हेलो फ्रेंड, आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर में दुकान को गिराया न जाए। आरोप है कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जमीयत के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। रविवार को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। जमीयत की कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया है कि वह राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर में दुकान को गिराया न जाए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही जारी है, लेकिन अब यह सिलसिला गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। हाल ही में रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जुलूस के दौरान अति भड़काऊ नारे लगाकर पहले तो दंगा किया गया और फिर राज्य सरकार के आदेश से एक तरफ कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। राज्य सरकार की इस क्रूरता की न्यायप्रिय लोगों की ओर से कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी इस क्रूर कार्रवाई का बचाव कर रही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि धार्मिक उग्रवाद और नफरत की एक काली आंधी पूरे देश में चलाई जा रही है। अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को भयभीत करने की जगह जगह साजिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मोहल्लों में मस्जिदों के सामने जाकर उन्हें उकसाया जा रहा है। पुलिस की उपस्थिति में लाठी डंडे लहराकर दिल दहला देने वाले नारे लगाए जा रहे हैं और सरकारी पुलिस भी एक तरफ खड़ी हुई नज़ारा देख रही है। मौलाना मदनी साहब ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि मुल्क में अब ना तो कोई कानून है और ना ही कोई सरकार। कहा कि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मुसलमानों का जीना दुर्भर किया गया है, जिस पर केंद्र सरकार की खामोशी बेचैन करने वाली है। और फिर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ऐसा नाजुक स्थिति में देश के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, न कि किसी एक पार्टी या समुदाय या धर्म का, बल्कि पूरे देश का होता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देश में संविधान और कानून की सर्वोच्चता समाप्त हुई तो यह बात देश के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। देश के विकास के लिए कानून और संविधान की सर्वोच्चता अति आवश्यक